प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको नमस्कार। मैं हूं पास्टर श्याम और आप देख रहे हैं होप चैनल हिंदी। और मेरे बहन भाइयों, मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे इस गहन अध्ययन के अंदर, जिसमें हम पढ़ रहे हैं भविष्यवाणियों की पुस्तकों के दानियल की पुस्तक को। और हम देख रहे हैं कि किस तरीके से परमेश्वर जो है हमसे बात कर रहा है उस समय में लिखित किताब के द्वारा आज के समय से, कि किस तरीके से आज का समय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसी अध्ययन को हमारे बीच में रोचक और भी सामर्थ्य से भरने के लिए और भी हम सबको ज्ञानवान करने के लिए हमारे बीच में हमारे अतिथिगण हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं। हमारे बीच में पास्टर प्रियमलाल जी हैं, आपका स्वागत है। हमारे बीच में पास्टर आर्डन वॉर्ड जी हैं, आपका भी स्वागत है। आइए हम अपने अध्ययन को शुरुआत करेंगे और मैं अनुरोध करूंगा पास्टर जी से प्रार्थना में अगुवाई करें। दयालु प्रभु, तेरा धन्यवाद देते हैं जब तेरे वचनों की गहराई को सीखते हैं। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य हमें प्रदान कर और सुनने वालों को अपनी शक्ति दे। प्रभु यीशु के नाम से ये विनती मांगते हैं, आमीन आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर जी। और यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं दूसरे अध्याय के बहुत ही महत्वपूर्ण पढ़ाई के बीच में। और जहाँ पर हमने देखा था पिछले अध्ययन के अंदर कि परमेश्वर ने दर्शन दिया, स्वप्न दिया और स्वप्न का अर्थ जो है दानियल को बताया गया। और दानियल ने उस मूर्ति का मतलब बताया, सोने को, और उसके बाद में चांदी के अर्थ को बताया। पास्टर जी, मैं आपके पास आना चाहता हूँ। आज हम बात करेंगे पीतल के विषय में। क्या है पीतल, उस मूर्ति का जो हिस्सा था? ओके, थैंक यू। बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। मैं पढ़ना चाहूँगा आपके बीच में दानियल की पुस्तक, उसका दूसरा अध्याय, उसकी 39 आयत जी 39। इसमें लिखता है, तेरे बाद एक राज्य और उदय होगा जी, जो तुझ से छोटा होगा जी, और फिर एक और तीसरा पीतल का सा राज्य होगा जिसमें सारी पृथ्वी आ जाएगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं पीतल के राज्य के विषय में। तो पहला सोने का था, बाबुल का राज्य। दूसरा जो है वो चांदी का राज्य, जो उससे कम वैल्यू पे था, जिसकी जो है वो मूल्य कम है जी। और उसके बाद अब जो है वो पीतल का राज्य आ गया हमारे बीच में। तो पीतल का मूल्य जो है वो चांदी से भी कम होता है जी। लेकिन ये जितनी भी धातुएं हैं, ये जैसे जैसे इनका मूल्य कम होता चला जाता है, वैसे वैसे आप ये देखें कि धातुएं ये है वो क्या होती चली जाती, मजबूत स्ट्रांग होती चली जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। है। पीतल जो है वो सोने से, चांदी से कहीं ज्यादा स्ट्रांग है। और आगे जाके जब लोहे का बारे में सीखें तो वो और भी ज्यादा खतरनाक होगा। बिल्कुल। तो ये पीतल का जो राज्य था, ये यूनान का राज्य था। और यूनान के राज्य में जो सबसे बड़ा उनका जो राजा था जी, जिसने पूरे वर्ल्ड के ऊपर, पूरी दुनिया के ऊपर राज किया है जी। इसमें क्या लिखता है, कहता है कि जो तीसरा राज्य पीतल का सा होगा जी, जिसमें सारी पृथ्वी आ जाएगी। बिल्कुल, है ना। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि सारी पृथ्वी किसमें आई, दुनिया में ऐसा कौन सा राज्य हुआ है? क्या बाइबल वाकई में सच कह रही है या झूठ कह रही है? तो इसको जब इतिहास में जब देखते हैं जी, ये जो भविष्यवाणियां हैं बाइबल की, दानियल की पुस्तक की, ये भविष्यवाणियां संसार का इतिहास जो है वो अग्रिम में लिख दिया गया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये वो है, एडवांस में लिखा हुआ इतिहास है ये। और ये बहुत बाद में जो घटनाएं घटी हैं, परमेश्वर ने ये बहुत पहले इसको प्रकट कर दिया था। आमीन आमीन। तो अलेक्जेंडर या सिकंदर महान जो राजा था जी, वो पीतल का था। उसके राज्य के जो साज सामान पीतल के थे जी, लेकिन वो मजबूत बहुत था। और उसने 10 साल के अंदर अंदर उसने पूरी दुनिया के ऊपर उसने राज किया। बताइए। और यहाँ तक कि हम देखते हैं, इतिहास गवाह है इस बात का जी, कि वो लड़ता लड़ता जो है वो पंजाब तक पहुंच गया था वो जी, ब्यास दरिया तक पहुंच गया, भारत देश में अपने। हाँ,
लेकिन फिर यहाँ आकर जब वो बारिश वगैरह, पानी वगैरह गिरना शुरू हो गया, दलदल हो गई, उसकी सेनाएं आगे बढ़ नहीं पाई और फिर वो वापस लौट गया जी। उसका कहना यह था कि जिस तरीके से एक टाइम पे, हाँ जी, दुनिया में, संसार में एक ही सूरज हो सकता है जी, उसी तरीके से सिकंदर से रहते कोई दूसरा राजा नहीं हो सकता। ऐसा जबरदस्त उसका जो है वो कहना था। अभी इसके अंदर यहाँ पे लिखा है कि वो सारी दुनिया उसमें समा जाए, सारी दुनिया उसमें समा जाए। बिल्कुल। लेकिन जितनी तेजी के साथ वो बढ़ा जी, उतनी तेजी के साथ वो क्या हो गया, गिर भी गया, वो गिर भी गया। हम देखते हैं बाइबल के इतिहास में पता चलता है कि सिकंदर महान का आगे कोई बेटा नहीं था जी, तो उसका राज्य जो है वो आगे जाके जो है उसके सेनापतियों में बढ़ जाता है जी। तो इस तरीके से पीतल का राज्य जो था उसका वर्णन बाइबल में दिया गया, जिसका टाइम पीरियड जो दिया गया यहाँ पर कि इसकी शुरुआत जो हुई थी पीतल के राज्य की, ये 331 से जी 168 तक जी 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 इसने राज्य किया दुनिया 331 से 168 तक यीशु मसीह 331 बीसी से लेकर के इसने 168 तक इसने राज्य इसने किया। बिल्कुल। और इस तरीके से ये बहुत ही मजबूत, बहुत ही खतरनाक, बहुत ही भयंकर जो है वो राज्य ये रहा। और इसकी सेना इतनी जबरदस्त थी कि आप ये देखिए कि उनका कोई दुनिया में सानी नहीं था, कोई सामना नहीं कर सकता था। तभी उसने पूरी पृथ्वी के ऊपर सबसे ज्यादा जो है राज किया, तभी उसने पूरी पृथ्वी के ऊपर राज किया उसने। और उसके साथ साथ आप ये देखिए कि वो लोग, उसके जो सेनापति थे, लड़ते हुए बड़ी ताकत के साथ लड़ते थे, पूरी तरह झोंक के, क्योंकि जितना भी लूट का सामान होता था उनका, जो राजाओं के लूटते थे, वो सारा, वो ज्यादातर हिस्सा जो है वो क्या कर देता था, अपनी सेनाओं में बांट देता था। तो लोग जो है वो धन के लालच में और लोभ में उसमें जो है वो बढ़ते चले जाते थे और वो जो है वो कामयाबी हासिल करते चले जाते थे। तो हमारे तो इतिहास में जो है वो सिकंदर और पोरस की लड़ाई बड़ी फेमस लड़ाई जी जी जी, तो इस तरीके से पीतल का राज्य जो है उसका अंत जो है वो 168 में जाकर जो है वो हो गया। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर जी इस अच्छे अध्ययन के लिए। प्रिय दर्शकों, आप कहीं मत जाइएगा, हमारा ये अध्ययन यूं ही चलता रहेगा। मिलते हैं आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। प्रिय दर्शकों, आपका स्वागत है फिर से। ब्रेक के बाद हम चर्चा कर रहे हैं बहुत ही खास विषय पर। आइए हम अपनी चर्चा को, अपने अध्ययन को आगे बढ़ाते हैं। मैं जानना चाहता हूँ पास्टर आर्डन वर्ड जी आपके पास, जिस तरीके से हमने देखा कि पीतल जो है एक ऐसे मजबूत राज्य को दर्शाता है जिसमें सारी पृथ्वी समा गई। अब हम बात करेंगे लोहे की, जो आगे बात करता है। जी पास्टर जी। ओके, जैसे हम देख रहे हैं, अभी तक हम देखते आए हैं, धातु जो है एक राज्य को जो है रिप्रेजेंट करता है या उसको दर्शाता है। उसी प्रकार से अब हम आए हैं लोहे के राज्य में, और इसके लिए जो है मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा दानिएल की पुस्तक, उसका 2 अध्याय, उसका 40वां वचन जो है यहाँ पे इस प्रकार से कहता है, चौथा राज्य लोहे के तुल्य मजबूत होगा। लोहे से तो सब वस्तुएं चूर चूर हो जाती है जी, और पिस जाती है जी, इसलिए जिस भांति लोहे से वे सब कुचली जाती हैं जी, उसी भांति उस चौथे राज्य से सब कुछ चूर चूर होकर पिस जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, इतिहास आप उठा के देखते हैं तो इतिहास में बताता है कि ये लोहे का राज्य जो है वो रोम को दर्शाता है जी। और ये इसका भी जो, जैसे समय अवधि के बारे में हम बात करें तो इसकी समय अवधि जो है 168 बीसी ईसा पूर्व से लेकर जो है ये 476 जो है एनाडोमी तक जो है वो आता है। और हम देखते हैं ये प्रभु यीशु मसीह के काल में जो है जाता है, और उस समय बताया जाता है कि मसीहत को जो है बहुत तकलीफ और परेशानियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि जैसे हम देखते हैं यहाँ बताता है कि ये जो राज्य जो था लोहे जैसा मजबूत था, और जो भी कोई इसके नीचे था, आप जानते हैं लोहे, जैसे सर ने भी बताया कि जो जैसे से हम नीचे आते जा रहे हैं, कीमत कम हो रही है लेकिन वो धातु मजबूत होती जा रही है, मजबूती ज्यादा बढ़ रही है। तो मजबूती के साथ साथ यहाँ पे हम देखते हैं मजबूत लोहा होता है। हम अगर लोहे की धातु की हम बात करें तो मजबूत होता है, हथौड़ा जो है लोहे का ही होता है। और यहाँ बात कर रहे हैं कि रोम जो था उस समय, हम जानते हैं कि रोम ने
मसीहत लोगों को बहुत प्रताड़ित किया, बहुत दुख दिया, तकलीफ दी, और ये उनके लिए बहुत तकलीफों का समय था। क्योंकि हमें यहाँ बात करता है कि जो लोहा है वो कहता है, इसलिए जिस बाती से लोहा से सब कुचली जाती है, उसी बाती से उस चौथे राज्य से सब कुछ चूर चूर होकर क्या हो जाएगा, पिस जाएगा। तो वो चौथा ये जो राज्य के बारे में हम बात कर रहे हैं, हम देखते हैं ये 600 साल इसने जो है इस पूरे दुनिया पे जो है बोलना चाहिए राज्य किया, और उससे बोलना चाहिए बहुत खासकर मसीह लोगों को जो है बहुत दुख तकलीफ और परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो यहाँ पे हम देखते हैं चौथा राज्य जो है रोम को जो है बताता है, और इसका 166 ईसा पूर्व से लेके 476 जो है एंडोमी तक लेके जाता है, और 600 साल जो है ये इसका जो हम देखते हैं जिसका राज्य हुआ। तो उसी प्रकार से जो है ये मसीहत लोगों के लिए बहुत दुख और तकलीफों से परेशानी का जो बोलना चाहिए वो भरा हुआ समय था। बिल्कुल जी पास्टर जी, आप कुछ इसमें बातों को बहुत अच्छा विचार दिया है। ये जो रोम का राज्य था जी, ये जैसा पास्टर आर्डर ने बताया कि लोहे का राज्य से इसका तुलना जो है वो की गई है जी। तो लोहे के राज्य से तुलना करने का मतलब ये है कि सब धातुओं से मजबूती। बिल्कुल। और इस मजबूती के अंतर्गत इसने हर वो काम किया जो ताकत से कुचला जा सके, ताकत से मारा जा सके, ताकत से खत्म किया जा सके। और इस राज्य के अंतर्गत हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह भी इसी टाइम के ऊपर मनुष्य बनकर इस संसार में आए जी। और संसार में रहकर वो उन्होंने 3.5 साल तक उन्होंने सेवकाई की, और लगभग 33 ईयर्स वो जो है इस पृथ्वी के ऊपर रहे जी। और इसी राज्य के दौरान जो है मसीहियत को जितने भी यहूदी लोग थे उनको बड़े भयंकर तरीके से जो वो कुचला गया, है नहीं, भयंकर तरीके से कुचला गया, जहाँ तक कि प्रभु यीशु मसीह को भी मरवाने का इंतज़ाम किया गया। क्योंकि रोम जो है ये वो रोम था जो बुत प्रस्त मूर्ति पूजक रोम था। ये लोग ज़्यादातर जो है वो मूर्ति पूजक थे, जिसमें कैसर होते थे राजा, सीजर होते थे, पिलातुस जो था वो इसका क्या था, गवर्नर था इसका यहूदिया में। तो ये बहुत क्रूअल होते थे अपने उसमें जी। और इनका जो जहाँ तक ये क्रूस का जो सजा जो थी, इसका जो इसकी इन्वेंशन जो की गई थी वो रोम ने की थी, इंसान को क्रूस के ऊपर टांग कर मार देने की। तो ये सारी चीज़ें देखते हैं कि ये इतिहास जो है भविष्यवाणियाँ जो सैकड़ों वर्ष पहले की गई थी जी, वो जैसे की गई वैसी की वैसी इस संसार में वो पूरी होती है। और रोम का राज्य जो है बहुत ही पावरफुल राज्य जो है वो रहा है, बहुत शक्तिशाली राज्य रहा है। जहाँ तक कि लोग जो थे, जैसे पीतल का राज्य था, तो लोग जो इस भविष्यवाणी को और इसके अर्थ को जानते थे वो परमेश्वर से प्रार्थना करते थे, प्रभु ऐसा ना हो, काश तू बेशक इस राज्य में हमें दुख है, तू इसी में रहने दे, आने वाला राज्य नहीं आना चाहिए जी। क्योंकि वो जानते थे कि आने वाला राज्य और भी खतरनाक, भयंकर और भी खतरनाक होगा, और भी सताहट और दुखों से भरा हुआ होगा। तो इस राज्य में बहुत ज़्यादा ये सब चीज़ें जो है वो रही हैं, और ये बाइबल की भविष्यवाणी को जो है वो पूरा करती हैं। आजकल दुनिया में जो है वो लोग ज़्यादातर नोस्ट्राडेमस की प्रोफेसीज को मानते हैं। उसने मोर देन 500 भविष्यवाणियाँ की हैं उसने, लेकिन उसकी भविष्यवाणियाँ 500 भविष्यवाणियाँ उसके शब्दों को लिखे हुए को लोग लेकर के अंदाज लगाते हैं, बट उसकी ऑथेंटिसिटी नहीं है, मजबूती नहीं है उसकी, कहीं भी हमें मिलती। सही बात है। मजबूती जो हमें मिलती है बाइबल में, जो इतिहास के साथ पैरेलल चलती है, ये भविष्यवाणी बिल्कुल साथ साथ चलते हुए जो बता रही हैं कि बाइबल में ये कहा गया, इतिहास में ये वर्णन, ये ऐसा इतिहास में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सब चीज़ें हमें हमारे लिए जो है वो विश्वास करने के लिए और सच्चे और जीवते परमेश्वर के ऊपर बहुत ही आवश्यक है। और यदि हम इन बातों को देखते हैं कि भेदों को प्रकट करता जो है वो सिर्फ एक ही है, स्वर्ग का प्रभु परमेश्वर, तो हम उस विश्वास को लेकर के इन भविष्यवाणियों को देखते हैं और इनको पूरा होता हुआ भी हम देखते हैं किस तरीके से ये
पूरी हो रही। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर जी इन विचारों के लिए। प्रिय दर्शकों, हमारा यह अध्ययन यूं ही चलता रहेगा, आप कहीं मत जाइएगा। मिलते हैं आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। प्रिय दर्शकों, आपका स्वागत है। फिर से ब्रेक के बाद हम चर्चा कर रहे हैं एक खास विषय पर, और हम देख रहे हैं कि किस तरीके से भविष्यवाणियों के अंदर राजाओं के उदय और उनके पतन के विषय में हम पाते हैं। आइए हम अपने अध्ययन में आगे चलते हैं, और मैं इस वक्त पास्टर लाल जी आपके पास आना चाहता हूं। और यहाँ पर हम जिस तरीके से देखा लोहे के विषय में भविष्यवाणी क्या कहती है, किस तरीके से वो राजा उदय हुआ, अब हम बात करेंगे उस राज्य के विषय में जो मिट्टी और लोहे से मिक्स वो पैरों को दर्शाता है। जी पास्टर जी। थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा विचार है और हम लोग मिलकर सीख रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत आनंद आ रहा है सीखते हुए। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि ऐसे ऐसे भेद हमें पता चल रहे हैं जो वाकई में बाइबल की सत्यता को प्रमाणित करते हैं। जी बिल्कुल। और हम अब देखेंगे आगे जाकर के इसमें दानियेल उसका दूसरा अध्याय जी और उसके 41वें वचन में, जी 41वें वचन में यहाँ लिखता है, तूने जो मूर्ति के पांवों को और उसकी उंगलियों को देखा, जी, जो कुम्हार की मिट्टी की और कुछ लोहे की थी, जी, इससे वह चौथा राज्य बटा हुआ होगा, जी, तो भी उसमें लोहे का सा कड़ापन होगा, जैसे कि तूने कुम्हार की मिट्टी के संग लोहा भी मिला हुआ देखा था। जी, जैसे पांवों की उंगलियां कुछ तो लोहे की कुछ मिट्टी की थी, इसका अर्थ ये है कि वह राज्य कुछ तो दृढ़ और कुछ निर्बल होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि धीरे धीरे सर से लेके हम धीरे धीरे नीचे आते चले जा रहे हैं। जी बिल्कुल। और अब हम पाँव में पहुंच गए हैं। बिल्कुल। और पाँव में दोनों टांगे जो है लोहे की थी, जी, जो रोम को दर्शाती थी। अब हम जो है वो पाँव में पहुंच गए। तो पाँव में जो है वो बड़ा अद्भुत जो है नजारा है ये, कि लोहा और मिट्टी कभी आपस में मेल नहीं खाते हैं। जी। तो लोहे और मिट्टी से पांव कैसे बनाए जा सकते हैं? जी बिल्कुल। लेकिन ये क्या है, ये असलियत नहीं है, ये तुलना के तौर पर जो है वो परमेश्वर ने जी उस दर्शन को, उस विजन को हमारे सामने रखा है। और हम इसमें ये देखते हैं कि लोहा और मिट्टी जैसे आपस में मेल नहीं खाते, वैसे ही पांव की जो उंगलियां हैं, उसकी कितनी उंगलियां उसमें होती पांव में? 10 उंगलियां। बिल्कुल। तो जो वेस्टर्न रोम था, जो लोहे का राज्य था जी, वो 476 एडी में जी, जो अभी जो सन चल रहा है ईस्वी सन जी जी 476 में वो बटकर जो है वो 10 हिस्सों में चला जाता है। बिल्कुल। क्योंकि रोम के ऊपर जो है वो बारबेरियंस अटैक होने शुरू होते हैं जी, और बारबेरियंस जो थे वो आके इनके ऊपर हमला करते थे, इनको लूट के ले जाते थे, और ये धीरे धीरे ये क्या होता चला गया, कमज़ोर पड़ती चली गई ये गवर्नमेंट, और आखिर आकर ये 10 हिस्सों में क्या हो जाती है, विभाजित हो गई। ये विभाजित हो जाती है, ये बट जाती है जी। और जब 10 हिस्सों में बट गई तो बाइबल में लिखता है, कहता है कि जैसे पांवों की उंगली, उसका 42वां पद जी, जैसे पांवों की उंगलियां कुछ तो लोहे की कुछ मिट्टी की थी, इसका अर्थ ये है कि वह राज्य कुछ तो दृढ़ और कुछ निर्बल होगा। बिल्कुल। तो ये जो 10 राज्यों में जो बटा है, ये 10 राज्यों में कुछ राज्य तो मजबूत थे जी, कुछ राज्य बहुत कमजोर थे। और जिन राज्यों में जो बटा है, मैं उसके बारे में बताना चाहता हूं। वेस्टर्न रोम किन किन राज्यों में बटा है। इनके पुराने जो नाम थे वो थे एलेमनी। एलेमनी को जो मॉडर्न नाम जो दिया गया है, जर्मन उसको कहते हैं, या जर्मनी उसको कहते हैं। जर्मनी का नाम, पुराना नाम एलेमनी था जी। और फ्रांस, इसका पुराना नाम था फ्रैंक्स। हाँ, तो ये डिवाइड हो गए वेस्टर्न रोम से, अलग अलग कंट्री बन गई। तो फ्रैंक्स, देन फिर बर्गंडियंस, सुइयाई, एंग्लो सैक्सन, विजिगॉथ्स, लोम्बार्ड्स। तो जो फ्रैंक्स थे ये फ्रांस था, बर्गंडियन जो थे ये स्विट्जरलैंड था, सुइयाई जो था ये पुर्तगाल था, और एंग्लो सैक्सन इंग्लैंड। सिंपल सा
है। तो ये सारे जितने राज्य थे, ये सारे एक टाइम था जब वेस्टर्न रोम के अंदर रोम में थे ये सब, और उसके बाद ये बट गए उसमें सब। और बटने के बाद विजिगॉथ्स, स्पेन, विजिगॉथ जो है वो पुराना नाम है, स्पेन जो है आज का मॉडर्न नेम है। लोम्बार्ड्स आज जो इटली है जी, इटली का पुराना नाम था लोम्बार्ड। और उसके बाद क्योंकि ये 10 में बटे थे तो 3 राज्य जो थे, हेरुलाई, वेंडल्स और ऑस्ट्रोगॉथ्स, ये 3 राज्य जो है, ये जब हम आगे जाके स्टडी करेंगे दानिएल किताब में 7वें अध्याय में जी, तो वहां हमें पता चलेगा कि एक छोटे सिंह की हुकूमत हुई जिसने इन तीनों राज्यों को क्या कर दिया, खत्म कर दिया। तो ये राज्य आज दुनिया में नहीं पाए जाते हैं, लेकिन आज 7 राज्य हैं जी। तो ये राज्य कभी भी जीवन में कभी भी ये एक नहीं हो पाए। और इनको एक करने के लिए बहुत बड़े बड़े लोग जो है वो हुए, जिन्होंने बड़ी कोशिश करी, बड़े बड़े राजा हुए जी। इनके अंदर जो मजबूत राजा थे, जो मजबूत राज्य थे, उनके राजाओं ने बड़ी कोशिश करी कि जो कमजोर है उनको हम क्या कर लें, एक साथ में हाँ, अपने साथ में ला लें उनको जी। उनमें से शार्लेमेन जो था वो पहला राजा था, उसने 53 बार उसने कोशिश की, 53 टाइम्स, बताइए 53 बार उसने कोशिश करी कि इन सब राज्यों को क्या कर ले, वो एक कर सके, पर वो जीवन भर उनको एक नहीं कर सका। उसके बाद जो था वो चार्ल्स 5 था जी, चार्ल्स 5वां। तो चार्ल्स 5वां जो है, इसने 14वीं सदी में इसने भी बड़ी कोशिश करी, ये सब स्पेन का था ये जी, इसने भी बड़ी कोशिश करी कि इन राज्यों को ये क्या कर सके, इनको एक कर सके। फिर लुइस 14 था जी, है ना, ये जो था ये फ्रांस का था, इसने 18वीं सदी में इसने कोशिश करी जी। उसके बाद नेपोलियन बोनापार्ट था, उसने 19वीं सदी में, अभी मॉडर्न में 19वीं सदी में उसने जो कोशिश करी, और 1815 में जो है वाटरलू की लड़ाई में वो क्या हो गया, वो हार गया, फिनिश हो गया, वो भी इस काम को नहीं कर सका अंग्रेजों के टकराव में। फिर कैसर, हिटलर और मुसोलिनी, ये भी नए नए लोग हुए जिन्होंने इन 10 राज्यों को एक करने की कोशिश करी, लेकिन वो एक कर नहीं सके, क्योंकि बाइबल में ये सत्य बताया गया है कि जैसे लोहा और मिट्टी कभी एक नहीं हो सकते हैं जी, वैसे ही ये राज्य भी कभी एक नहीं हो सकते जी जी जी। तो पवित्र शास्त्र की और बाइबल की जो भविष्यवाणियां हैं जी, ये इतनी अद्भुत, इतनी अनोखी, और शब्द बाय शब्द, एक एक मात्रा, एक एक बिंदु जो है वो जैसा लिखा गया, जैसा परमेश्वर ने दिखाया, वैसा ही वो पूरा होता चला गया। आमीन। तो इन सब को देख करके हमारा विश्वास खुदावन में और अधिक बढ़ता चला जाता है। प्रभु का धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर जी इन अच्छे विचारों के लिए और इन अच्छी अध्ययन के लिए, जहाँ हमें राजाओं के पतन और राजाओं के उदय के बारे में हमने सीखा है। मैं आपका धन्यवादित हूँ पादरी साहब, हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ने के लिए। धन्यवादित हूँ पास्टर वर्ड आपका भी हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ने के लिए। और मैं धन्यवादित हूँ प्रिय साथियों आपका भी, जिन्होंने इस अध्ययन को बड़े ध्यान से सुना है, क्योंकि मेरे बहन भाइयों जो अध्ययन है ये बड़ा महत्वपूर्ण है। आइए हम आज के इस अध्ययन के अंत में जाएंगे और प्रार्थना करते हैं। हमारे महान पिता, हम फिर से धन्यवादित हैं इन अच्छे पलों के लिए। तो हमारे साथ होना, इस अध्ययन को और आशीषित करना, ताकि इस अध्ययन के द्वारा हम तेरे और नजदीक आएं। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय साथियों, आप हमसे यूं ही जुड़े रहें। हम आपसे मिलेंगे अगले अध्ययन में अगली शिक्षा के साथ। तब तक आप सबको जय मसीह।